फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य में और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हम अलंकार विषय के संबंध में। और कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें कि अलंकार से प्रश्न नहीं पूछी जाती है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 14 अप्रैल से एईडीयू की एग्ज़ाम होने वाली है, तो अलंकार विषय आप देख करके जाएं। हो सके तो अलंकार से प्रश्न पूछी जा सकती है। तो वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों का संकलन देखते हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अपनी राय ज़रूर दें। और इससे पहले भी हम हिंदी व्याकरण और साहित्य के संबंध में प्रश्नों को अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। वो सब वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय यानी तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो और वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाती है। सेकंड प्रश्न है चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटों में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है बरे न हुजे गुणन बिनु बिरत बराई पाए कहत धतुरे सुख कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है। तो अर्थंतरा न्यास अलंकार हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिपाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। वहीं एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराए नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसे एक बार रिकॉल करके ज़रूर जाएंगे कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है इसमें उल्लेख अलंकार हो जाएगा। दिव श्वासान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी कि दो शब्दों को का अर्थ अलग अलग हो और इसका प्रयोग अगर सेंटेंस में होता है तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। यानी एक बेर का अर्थ होता है बेर खाने वाला, और एक बेर होता है यानी कि पहर कितने बार खाते हैं। तो 3 बेर में खाती है यानी सुबह दोपहर अगर शाम को हम देखें तो एक तो बेर हो जाता है खाने वाली फल, और एक पहर हो जाता है कि 3 पहर खाती है। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में बेर बेर 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। और जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही हो और दो शब्द का अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होती है। अगला प्रश्न है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार की श्रेणी में ये आती है। आगे प्रश्न है कि अति मलिन वृषभना कुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवत ज्यो गतहारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुभिलानो ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियां में यमक अलंकार हो जाएगा। संदेशनी मधुवन कूप भरे से कौन सा अलंकार है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि पटपीत मानहु तरित रुचि सुचि नैमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि कुंदु इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ संदेह अलंकार होती है। भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनन्यव्यय अलंकार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में लटानुप्रास हो जाएगा। उसी तपस्वी सी लंबे थे देवदार दो चार खरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है। तो इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बिनु पद चले सिनु बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में विभावना अलंकार है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ अपहूति अलंकार हो जाएगा।
किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है? तो यह चंद्र नहीं मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा जो है वो शब्दालंकार नहीं होता है। यादों के बिंब ये सुनहरे हैं शिखरों पर, केतु सदृश फहरे हैं, उपयुक्त पंक्तियां में उपमा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देख पार तब तक, चेतक था उस पार। इसमें इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से यहाँ पे मिलान करने वाली है। तो दुग अरुछत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, पड़ती गांठ दुर्जन ही दई, नई यह रीति। तो इसमें जो है वो असंगति है, असंगति हो जाएगी इसमें अलंकार। चंचल अंचर सा नीलांबर, तो इसमें जो है वो उपमा अलंकार हो जाएगा। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बिच गुलाबी, तो इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, तो इसमें जो है वो रूपक अलंकार हो जाएगा। आप इसे एक बार रिकॉल कर लेंगे। सारंग है सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, क्षमा करेंगे यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यानी कि वर्णों का उच्चारण, चौ वर्णों की उच्चारण जहाँ बार बार हो रही है वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाती है। सजना है मुझे सजना के लिए, उस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यानी एक तो सजना का मतलब हुआ साजन और दूसरा सजना का मतलब सजना यानी कि श्रृंगार करना। तो यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ में विभिन्नता है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार हैं, रूपक अलंकार। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजो अहे, अहि जमुना के तीर, इसमें स्मरण है। निम्न पंक्ति में अलंकार का चयन करें। पानी बीच बीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हाँसी, में विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें। तो तू रूप है किरण मैं सौंदर्य हूँ सुमन, इसमें उल्लेख अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, निशाचर भाग, प्रस्तुत पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये 40 अलंकार से रिलेटेड प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम से पहले आप इसे एक दो बार रिकॉल कर लेंगे।